ले जाते, लेकिन मेरा कल्याण करने के लिए जूनागढ़ तक आए थे, इसलिए चले गए। तुम्हारा दूल्हा यदि रात के दरवाजे से लौट जाए तो बोलो आज की छोरियां क्या कहोगे? पता नहीं कितनी गाली देगा, ठटरी को बंदो आओ तो चलो जाओ, क्या नहीं क्या कहोगे, सत्यानाश हो जाए इसको। क्यों? जो तुमने बोला तो मैंने तुम्हारी बात मैंने बोल दी, क्या को बुरा बोल दिया। और ओहो कैसी है राजुल? उसने कहा ओहो है नेमिनाथ भगवान, आप आज पता चला आप हमारे नौ भाव की प्रीति थी, जन्म जन्म से प्रीति थी। आज तुम जूनागढ़ तक इसलिए आए कि दिखाने के लिए कि हे जन्म जन्म की साथनी, ये शादी के चक्कर में पड़कर जीवन बर्बाद मत करो, आओ सच्चा मार्ग यह है। एक अंतर्मुहूर्त के बाद राजुल जो चेती है, बोले नहीं आप सब रोने की जरूरत नहीं, वो मुझे चेताने आए थे, हमारे प्रिय हैं, जन्म जन्म के हमारे साथी हैं, वे कल्याण मार्ग पर देने के लिए हमें संदेशा देने आए थे, उनके प्रति बुरे भाव मत करो। ऐसे आचार्य सिंह के लिए किसने कहा कि आज उनकी माता रो रही थी? उन्हीं ने निकाला है। इनकी जन्म की कहानी बड़ी विचित्र, समय हो रहा नहीं तो बता देता है। फिर मत कहना कि महाराज कोर्स नहीं किया। जब मल्ली सागर ने मुझे बताया था ईश्वरी के अंदर, उस दिन उनका केस लॉन्च था, बोले इसकी बाकी इनकी कहानी मैंने कि कुछ सुनाओ, तो उन्होंने बताया कि ये पहले शादी ही नहीं करना चाहती, दीक्षा लेने का भाव था, लेकिन इसके पिताजी बहुत तेज थे, बहुत तेज। तो ये पिताजी के सामने अपनी भावना नहीं रख पाई कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे आर्य का दीक्षा लेना, क्योंकि पिताजी बहुत डर था कि कहेंगे तो पिताजी पता नहीं मारे पीटे को। तो उनके डर के कारण प्रस्ताव रखा शादी का, तो वो मना नहीं कर पाए, लेकिन मना नहीं करने से शादी कर ली। अब यहां आकर के इसने अपनी भावना, क्योंकि मल्लप्पा आचार्य पिताजी बहुत खतरनाक, बहुत तेज हैं, आंखें निकालने तो तुम्हें सुसु आ जाए, बहुत बहुत तेज, बहुत तर्राट थे। एक बार हम लोगों को इनको पकड़ के चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ोगे, और हमारे कंधे पर ऐसा कंधे में यूं रखा कि हम टाइम अरे ताकत थे, बहुत ताकतवान थे। तो उन्होंने कहा वो हमारे सामने भी भावना नहीं रख पाई, क्योंकि हमारा रोग, हमारा खौफ, हमारा क्रोध, हमारा दबदबा, बेचारी भावनाएं दबा के रह गई। पर इसने भावना भाई ससुराल में जाने के बाद भगवान के सामने, हे भगवान मैं पिता से कुछ नहीं कह सकी, पति से कुछ नहीं कह सकती हूँ, मजबूर हूँ, इस कीचड़ में फंस तो गई हूँ, लेकिन इस कीचड़ में जितने कमल खिलेंगे तब तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, जितने कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे, तेरे चरणों में चलाऊंगा। और बस उसी दिन से संस्कार शुरू किए। पहला बेटा हुआ, उस पर माता का बस नहीं चला, महावीर थोड़े तेज थे, वो पिता के संस्कारों पे गए। महावीर का संस्कार पिता के संस्कारों पे था, पिता का रोब था, पिता का खौफ था, पिता के ही नेचर था। श्रीमती जी घबरा गई कि पहला बेटा मेरे काबू में नहीं है। अब दूसरा बेटे को जन्म देते समय क्या मेहनत की भगवान, मेरा नियम है कि जितने कीचड़ में कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे। परिणाम ये हुआ कि विद्याधर का जन्म हुआ, और विद्याधर माँ की शकल थी, विद्याधर की शकल भी माँ की थी, पिता की नहीं। महावीर की शकल जो है पिता के समान है, और अपने आचार्य जी की शकल उनकी माता के समान, बिल्कुल वैसे ही नाक नक्शा माँ के समान है।
अब मां खुश हो गई, ये छोकरा मेरे बस में रहेगा, और बस उसको संस्कार देना शुरू किए। 9 वर्ष में शांति सागर महाराज के दर्शन कराए, और ऐसा संस्कार, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, बीच की लंबी है। जब आचार्य श्री को जब लगा ऐसा कि मेरा कल्याण कहाँ होगा, तो जाने को किससे पैसे मांगे। माँ ने अपने चोरी किए हुए पैसे, जैसे महिलाएं करती हैं, थोड़े चुपचाप पैसे दिए, बेटा चला जा तू ज्ञान सागर महाराज के पास। इन्होंने भेजा, माँ ने भेजा, और तुम कह रहे हो कैसे रखे, माने धीर आ रहे, तीनों भैया निकल गए। उन्होंने खुद भेजा उनको, ब्रह्मचर्य व्रत लाया। दूसरा प्रमाण पत्र है, जब आचार्य श्री की दीक्षा हो गई तो मल्ली सागर दर्शन करने आए। बीच की कहानी को मैंने कट कर दिया है। आए तो माता का तो भाव था कि जितने कमल खिलेंगे सब, अब इन दोनों के नाम मल्ली सागर के सामने। मल्ली सागर से कहा तुम जाओ भोजन के लिए अजमेर में। बोले तू नहीं चलेगी? बोले नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं जाएंगे। मल्ली सागर को भोजन को भेज गया, आचार्य श्री, हाँ मल्लप्पा को, और आचार्य श्री पीछे बैठे थे वहाँ पर हाल में, आहार करके आए। बोले महाराज जी हमने आपको निकाला है, अब इन दोनों को तुम निकालो। उस अवस्था में ब्रह्मचर्य दिला दिया जिस समय योग सागर समय सागर एक दूसरे को चोटियां लेते थे। अब बताओ, ये दोनों एक दूसरे को चोटियां ले रही और मम्मी व्रत दिलवा रही। ये दोनों बैठे इधर उधर चोटियां ले रहे एक दूसरे को, ऐसे बच्चे करते ना, और माँ उनको जो व्रत दिला रही है, इनको भी निकालो। और सारे तीनों को तुम्हें मालूम, तीनों निकाल दिए। अंत में जाकर कहा कि जिसने ये बल कीचड़ में कमल पैदा किए, हम इनको भी मैं निकाल के रहूंगी। सो पति को निकाला, मल्लप्पा को भी निकाला, बेटियां हुई उनको निकाला, अंत में स्वयं निकल गई। बोलो ऐसी माता क्यों नहीं पूजनी होगी? सारे बेटों को निकाला, बिटियों को निकाला, पति को निकाला, स्वयं निकली। परिवार आपका सबका सब शिवपथ पर चलने, एक पूजा पढ़ते, बहुत पुरानी पूजा है। परिवार आपका सबका सब शिवपथ पर चलने वाला। ये देन किसकी थी? स्त्रीणाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूति। आज आचार्य पूज्य गुरुदेव हमारे हैं, अपने सबके हैं, वो श्रीमती माता की देन है। एक माँ का परिणाम है कि आज अपन को आचार्य विद्यासागर महाराज जैसी महाशक्ति मिले, भगवान का स्वरूप मिला, साक्षात तीर्थंकर मिले। आज इस माता के लिए आप लोग भी प्रणाम करो, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो सारे जगत का कल्याण करने वाला बन गया। एक ऐसे बेटे को पाला जो आज हम 350 का पालन करके चला गया। एक ऐसे बेटे का पालन किया जो सारी जैन समाज का नाथ बन गया, पालनहारा बन गया। और क्या बन, ये सब माता को। जब भी मैं आचार्य श्री को देखता था, मैं आचार्य जी को नमस्ते करता था, लेकिन धन्यवाद माता को दे देता था। क्योंकि मुझे मल्ली सागर ने जो बात बताई, तो मुझे बस जब से माता ही माता दिखती थी कि एक माता क्या नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के प्रति जन्म के समय परिणाम करना चाहिए, उनकी भावना का असर पड़ता है। और तीनों माँ तीनों बेटों को, और मल्ली सागर इतने खतरनाक पति, इतना खतरनाक पति था मल्ली सागर। मल्लप्पा बीड़ी पीते थे, बीड़ी, क्योंकि तंबाकू का धंधा होता था, खेती होती थी। तो धर्म सागर आचार्य श्री पाद पहले दीक्षा लेने आए कि महाराज आप हमें, अब गुस्से में ले रहे थे, आप निकल गए, 2 बेटों को भी निकाल दिया, अब हमें और निकालो। तो आचार्य जानते थे इनके तेज तर्राट,
नहीं, इनको यहां दीक्षा देगा, जो किसी दिन बापगिरी जाग गई तो क्या पता। आचार्य जी कहते जब मेरे से दीक्षा कहा तो मैं डर गया, इनके सामने मैं ही नहीं बोल पाऊंगा, इतने में तो ये 100 वाक्य बोल देंगे, गुस्सा बहुत थे। तो आचार्य जी धीरे से कहा, देखो हमारे आचार्य जी समझाने में बहुत माहिर है, देखो तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, हमारों की उम्र छोटी है, तो जितना हम विहार करते इतना तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए ऐसा करो तुम अपनी बराबरी वाले उम्र वाले संघ में चले जाओ। तो कहाँ चले जाओ? तो आचार्य जी ने कहा अपनी आचार्य शांति सागर की परम धर्म सागर महाराज के पास। तो ये धर्म सागर पार पहुंच गए। तो धर्म सागर के पार श्रीमंती ने कह दिया ये दीक्षा लेने आए हैं, पता नहीं गुस्से में आए, कैसे आए क्या पता, और ये बुढ़ी पीते हैं बुढ़ी। तो धर्म सागर महाराज कहते अरे दीक्षा लेगा तू, बीड़ी तो छूटती नहीं, पहले बीड़ी छोड़ो। बोले महाराज बीड़ी तो उसी दिन छूटेगी जिस दिन दीक्षा का मुहूर्त निकलेगा। पहले आपने दीक्षा नहीं दी और मुहूर्त बीड़ी छुड़ा दी तो हम धंधा पानी क्या करेंगे, खाए को? क्योंकि वहां तंबाकू को टेस्ट करना पड़ता होगा, धंधा पता। तो पहले तो आप दीक्षा का मुहूर्त निकालो, और आपने छुड़ा करके दीक्षा नहीं दी तो? धर्म सागर महाराज जान गए कि जिसके लड़का ऐसे हैं उसके माँ बाप कैसे होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, दीक्षा का मुहूर्त के बाद बुरी छूटेगी। हाँ पक्का, वचन पक्का। इधर दीक्षा का मुहूर्त छूटा और उन्होंने बीड़ी कट्टा निकाल के महाराज को चढ़ाया, और फिर दोनों पति पत्नी की दीक्षा हुई। आरिका समयमती और मुनिराज, हाँ, आरिका समयमती की समाधि स्थल को मैं चैतन्यमती धाम बना के आया हूं। मेरे रास्ते में नहीं था, कोछोर है एक गांव, कोछोर शेखावाटी में, शिकलबार। वहां जब गया तो जैसे ही सुना, तो मैं तो वैसे ही उनका दीवाना था, और जैसे ही सुना कि आचार्य श्री की माता श्री की समाधि है, तो फिर वहाँ बहुत बड़ा मैदान परकोटा बनवा करके उसको चैतन्य धाम किया। वहाँ छतरी बनाई और माता जी का चित्रांकन कराया, उसका नाम दिया मैंने, चैतन्यमती नाम था उनका। आरिका दीक्षा का नाम समय, तो उसका चैतन्य ऐसा कोई धाम नाम दिया। समय धाम नाम में अंतर हो सकता है। बहुत अच्छा उनका 2-3 चित्र बना करके और कोछोर में रहे। कहने का भाव ये है कि माता यदि सही है, आज मुनि महाराज के मुख से किसकी प्रशंसा, और तुम रोती बैठो विश्व बेल नारी, नारी बनोगे तो ऐसी दशा होगी। नारी बन के घूमोगे, नारी बन के रहोगे तो डंडे पड़ेंगे पड़ेंगे पड़ेंगे, और माँ बन के घूमोगे तो श्लोक लिखे जाएंगे, मुनिराज का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। और जिसका आशीर्वाद मुनिराज के ऊपर है कोई माई का लाल, उसके ऊपर आंख भी उठा ले, और डंडा तो छोड़ो तो गाली दे के दिखाओ, ध्यान रखना, दांत हाथ पर रखवा दूंगा, ध्यान रखना। माँ पर तुम उठा रहे हो, करो, माँ पर नहीं। माँ बहन के निकलो, बहन बन के निकलो, बेटी बन के निकलो, इनकी प्रशंसा नहीं है। नारी की निंदा है, माँ की निंदा। तुम कौन हो? एक बार और, हाँ। तो आज के बाद तुम्हारी वेशभूषा माँ की, नहीं तो घूमने जाओ और सलवार कुर्ती पहनो। हाँ, सदा माँ बन के रहना। माँ की वेशभूषा सलवार कुर्ती नहीं है, माँ की बेटा जीन्स, क्या बात है। जीन्स पहनोगी तो डंडे पड़ेंगे, और साड़ी पहनोगे तो गुरुओं के आशीर्वाद मिलेंगे। भेष बदल देती हो, थोड़े घर से बाहर निकल कर माँ का भेष खत्म, नारी का भेष धारण कर लेती हो। महानुभाव माता हो, नारी को देख करके तो पुरुष के भाव बिगड़ेंगे, क्योंकि ये मर्द हैं, नामर्द नहीं है।
ये मर्द हैं, नामर्द नहीं है। नारी को देखेंगे तो इनके भाव बिगड़ेंगे, क्योंकि मर्द की यही निशानी है कि नारी को देखकर मन बिगड़ना, ये मर्द की निशानी है। अब मत बोलना गड़बड़ है। और मां बन करके निकलोगे तो ये मर्द नहीं है, नामर्द नहीं है, ये बेटा बन करके तुम्हारी तरफ देखेंगे कि मेरी मां जा रही है, भैया बनकर देखेंगे मेरी बहन जा रही है, बाप बन के देखेंगे मेरी बेटी जा रही है। लेकिन भेष बेटी का हो,